तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सेक्शन। आज हम करने वाले हैं सीजीएल में 2024 के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं, आज हम उनको सबको करने वाले हैं। ये हमारे पास देखते हैं, हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 105। तो सीजीएल में 2024 में पॉलिटी के 105 क्वेश्चन आए हैं। आज हम सब को करने वाले हैं। इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन को हटाया नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। आप जानते होंगे कि है ना, चाहे एसएससी आ जाए, चाहे एसएससी में चाहे टीसीएस हो या एडुकेटी हो, चाहे कोई भी वेंडर आ जाए, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल आपको पता ही होगा कि कितना होता है। तो आज हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं, तो आप इस क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। आप ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये हम शॉर्ट वीडियो में आज हम आपको पूरे क्वेश्चन बना देंगे। इसी तरह हम CHSL, MTS, CPO जितने भी SSC के क्वेश्चन होते हैं, हम टॉपिक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना सब्सक्राइब करके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, करते हैं हम आज की वीडियो को। तो दोस्तों, आप अपने जो आंसर है वो मन में अपने बोलते चलना। हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इनका क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको पढ़ेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर पर टिक करते चलेंगे। आप अपना आंसर जो मन में बोलते चलना वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्र सेवा का हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। इनमें से क्वेश्चन पे दोस्तों आप ये ध्यान देते चलना कि क्वेश्चन पूछा क्या है। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो हमारा 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्र सेवा हमारा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे 51A में शामिल हैं। तो दोस्तों, आप अपना जो आंसर है वो मन में बोलते चलना, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इस पर आपको एक बात और बता दूं, मैंने इस साल के जो 2024 में जो क्वेश्चन हैं पॉलिटी के, उसमें मैंने देखा है, चाहे CGL हो, CHSL हो या MTS हो, चाहे GD हो, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, आपको मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से अधिकतम क्वेश्चन बहुत मिलेंगी ही आपको। तो आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर अपनी कमांड बना के रखना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, कौन सी इसमें से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन आंसर आ गया होगा कि हमारे दोहरी नागरिकता का हमारे राष्ट्रीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान को भाग 5 में अनुच्छेद 52 से, सॉरी दोस्तों, मैं इस पूरी वीडियो में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको नंबर काउंट करके बताता चलूँगा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में कौन से भाग सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलते हैं आप आज के 5वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में से कौन से अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहिकाओं से संबंधित हैं। तो बताइए दोस्तों, कौन सा हमारे संसद की कार्यवाहिकाओं से संबंधित है। हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन का आंसर आ गया होगा, हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं हम 6th क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, हमने अभी करा ही था कि अगला क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से ही आ गया। अब चलो बताओ इसका आंसर कि फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से कौन सी नहीं है। दोस्तों, इसका ध्यान जरूर रखना कि इनमें से कौन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नहीं है या है।
इसमें हमारे में पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इनमें से कौन सी नहीं है। जी दोस्तों, आपका आंसर आ गया होगा कि दुर्बल और लुप्त प्रजातियां हैं जो उनके व्यापार को निषेध बनाना, ऐसा हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम चलते हैं अब आज के 7वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही सरल है कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत, हमारे DPSP वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने भी किससे लिए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ कि आयरलैंड ने स्पेन से ये आपके लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अब क्वेश्चनों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं कि भारत अपना संविधान दिवस कब बनाता है। तो दोस्तों आप तो को पता ही होगा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हो कि ये CGL में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे CGL में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों इस राष्ट्रपति अपने 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसमें एक एंग्लो इंडियन की सीट हुआ करती थी जो संविधान संशोधन 104 के तहत उसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है कि इस भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि है ना, ये हमारी DPSP का इसमें वर्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, इसमें फंसाने की कोशिश की गई है। हम लोग ये पढ़ के चले जाते हैं कि 1 से 4 तक हमारा संघ और राज्यों के बारे में वर्णन करता है, पर उसमें आर्टिकल 1 पूछ लिया है। तो दोस्तों इसमें घबराना नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें C सही हो जाएगा कि इंडिया द इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की थी। बताइए दोस्तों, आप अपना क्वेश्चन पॉज करके वीडियो को। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन हमारे अगली PDF में है, इसका आंसर दोस्तों रुको आप। हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर C, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, स्वतंत्र न्यायपालिका की हमारे संविधान की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चनों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन करेंगे हम अपना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि उपराष्ट्रपति को हमारे राष्ट्रपति साहब शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मौलिक कर्तव्य का फिर से क्वेश्चन आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मौलिक कर्तव्यों का 2024 में बहुत ज़्यादा रोल रहा है, तो आप उस पर अपनी कमांड बनाए रखें। तो दोस्तों इसका आंसर आप देख रहे हैं, पढ़कर आप खुद ही समझ जा रहे होंगे कि अगर किसी इंसान ने, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट ने मौलिक कर्तव्य नहीं पढ़े हैं ना, तो वो ऑप्शन देख के भी उसकी आंसर दे सकता है उसका। तो दोस्तों आप इसका आंसर जान ही चुके होंगे, इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है ऑप्शन नंबर C। दोस्तों आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब आप देखते हो कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर
उससे झगड़ने लगते हैं तो आप कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो दोस्तों देख रहे हो आप, फिर आ गया मौलिक कर्तव्य का हमारा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा लागू होता है। तो दोस्तों आप बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो यह आर्टिकल नंबर 40 में होगा। दोस्तों हम अपनी वीडियो की रफ्तार को थोड़ा न और बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारे ज़्यादा हैं और हमें टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए हम स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो दोस्तों वैसे भी ये एक प्रैक्टिस क्लास है, आप थ्योरी व्योरी सब पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करने आए होंगे, तो मैं इसलिए तेज़ी से क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है युद्ध या भारी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 20 और 21 को। दोस्तों हम अपने सांस लेने के अधिकार को तो छोड़ नहीं सकते ना, या पानी पीने के अधिकार को छोड़ सकते हैं, या सोने के अधिकार को छोड़ सकते हैं, तो इसमें यही बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 है भारतीय संविधान के भाग 4A को भारतीय संविधान में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 21 है भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित है। तो दोस्तों आप देख रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। हमें अभी ऊपर क्वेश्चन किया था कि पंचायतों का आर्टिकल कौन सा था, तो उसमें था हमारा 14। ठीक है, अब इसमें भाग पूछ लिया है, तो भाग हमारा बताना बहुत आसान है। क्या आपको पता है भाग कौन सा है हमारा? चलो मैं बताता हूँ, भाग नंबर है 9। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखना कि हमारा ग्राम पंचायत है जो उसमें भाग 9 का 40 नंबर में आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो हम 22वें क्वेश्चन के यहाँ बढ़ते हैं। फिर देखो दोस्तों ये क्या है एसएससी, फिर उसने वही सवाल पूछ लिया। मतलब एक एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं हमारे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है? 40 अभी ऊपर हमने क्वेश्चन क्लियर किया है, वो दोबारा आ गया फिर। ठीक है, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कौन सी जगह है जहाँ पर पंचायती राज संस्था है ही नहीं? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको बताना है कि इधर पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इधर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, चाहे आप क्वेश्चन आता हो आपको फिर भी आप गलत कर आओगे। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी सही है। तो दोस्तों हाँ, हमें अपना आंसर मिल चुका है कि हमारा आंसर है मौलिक अधिकारों, जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। गलत, वो तो हमने अमेरिका से लिए हैं क्या? ये भी अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये हमारे राष्ट्रपति जी के पास अध्यादेश लागू करने की शक्ति है, आर्टिकल नंबर 123 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद का उल्लेख है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 148। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पूर्ण अनुमति से पेश किया जा सकता है? किसके सलाह पर, यानी किसके आदेश पर? तो ये हो जाएगा हमारे राज्यपाल जी के पास। ठीक है, क्वेश्चनों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पर। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ, मतलब गुड सर्विस टैक्स। देख रहे हो दोस्तों, जीएसटी से भी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। खैर, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम में हमने जीएसटी को ऐड किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को दी गई थी? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? बताइए दोस्तों, इनमें मैंने देखा है बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो संसद। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हो आप, सीजीएल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य नहीं होता है। यस, जिला अधिकारी। जिला का अधिकारी मानव आयोग का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों पता है आपको जो पेपर आ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन यही दे देगा आपको, उसमें से ये पूछेगा आपसे कि, मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव अधिकार आयोग का सदस्य कौन होता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपको कुछ भी नाम दे देगा, ऐसे प्रधान या सरपंच, जिलाधिकारी, इनमें से ऐसे कुछ नाम दे देगा, और में से एक नाम ऐसी इनमें से कोई दे देगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, पर क्वेश्चन वही रहेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम कि कौन सा रेट निम्नलिखित में से कौन सा रेट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो आर्टिकल नंबर 26226, पेन कहाँ गया? आर्टिकल नंबर 226। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फिर आ गया मौलिक कर्तव्यों का क्वेश्चन। भाई मौलिक कर्तव्य बहुत पूछे गए हैं इस बार। अब देखना अगली वीडियो में मैं CHSL के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको, तो उसमें देखना कि मौलिक कर्तव्य के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो देखो, देश की सुरक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है। इसमें देखो, पहले ये देखो कि इसमें पूछा क्या गया है कि मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता, कि इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, देश की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये तो है। आयकर का भुगतान करना, ये नहीं है। चुनाव में मतदान देना, ये भी नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया आपका पहला और चौथा, ये तो हमारे हैं, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब अब की बार स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो आप क्वेश्चनों को पढ़ें कि वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। और वैसे दोस्तों आपको बताऊं कि मैं ऑप्शन नंबर यही है, वह अधिकार नहीं होगा।
वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी गलत है। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक हमारा मिसप्रिंट हो गया है। रुको दोस्तों, मैं आंसर यहाँ के मिटा देता हूँ जिससे आप मिट क्यों नहीं रहे हैं। चलो मिट गए। ऐसा ना, आप क्वेश्चन के नंबर देख सकते हो। फिर ये हमारे मिसप्रिंट हो गया, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो अरे फिर हट गए वो, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए? बताइए बताइए। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 75। ऑप्शन नंबर 75 कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये 37वां क्वेश्चन हो जाता है हमारा। इसका आंसर होता है हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान को सबसे सर्वोच्च संविधान ब्रिटेन का संविधान माना जाता है। सबसे पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान ही बना था। प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी पर झंडा लहराएगा। कौन अपनी राजधानी पर झंडा लहराएगा? बताइए दोस्तों। हाँ, इसका सही जवाब होगा हमारा राज्यपाल जी। देखो, देश का झंडा तो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब संभालते हैं और राज्य का राज्यपाल जी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, आप आंसरों को देखते मत चलना, या आप मानोगे नहीं। मिटाई दूंगा मैं इसमें।
दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसने बहत्तर भाषियों। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, जिसे बहत्तर भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिसंबर 1953। देख रहे हो दोस्तों आप कि सीजीएल में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बात बताऊँ दोस्तों आपको, अगली वीडियो में मैं आपको CHSL के पॉलिटी के क्वेश्चन कराने जाऊँगा, तो उसमें देखना आप कि क्वेश्चनों के लेवल कितना कम है, कितना कम पूछे गए हैं। मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे। आप इतने सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं CHSL में, और वहीं मैं आपको MTS के कराऊँ तो इसमें और सरल पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो आपको पता ही है, महाधिवक्ता को। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी? वो है हमारा न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ये क्वेश्चन एक पहले भी मैंने आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं आपको। और आपको एक और बताता हूँ मैं, CGL के क्वेश्चन MTS में दिखेंगे आपको, MTS के क्वेश्चन आपको CHSL में दिखेंगे, CHSL के क्वेश्चन आपको CPO में दिखेंगे, CPO के क्वेश्चन आपको CGL में दिखेंगे। मतलब ये सब मिक्स चल रहे हैं सब क्वेश्चन। तो PYQ करना बहुत 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 ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्यों को कल्याण के लिए को बढ़ा। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने में मुझसे गलती हो गई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 38। DPSP, फिर से DPSP, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो वो था हमारा केरल। ठीक है, पहली मारती। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है आपके पेपरों में कि पहली भारतीय महिला जो केरल में उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी, उनका नाम बताइए। तो दोस्तों ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन यही कि ऐसे ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहीं बाहर से अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के कौन से रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो वो है हमारा संविधान की एक नवीन विशेषता। उन्होंने कहा है संविधान एक नवीन विशेषता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया तो किसी उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो वो हमारा प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा। हमारे कितने प्रकार की रिट होती हैं ये आप अपने दिमाग में सोचिए। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने DPSP को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो वो है हमारा 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे? तो वो है हमारे गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि रिसेंट में हमारे PM श्री मोदी जी ने इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड फेल कर दिया है।
वो सबसे ज़्यादा पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कब से उनका कार्यकाल चालू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? तो वो है 186। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 320, अरे ऑप्शन नंबर 320 नहीं, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 320। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनों से कम नहीं होनी चाहिए? तो वो है हमारा 12 है। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी दिखेगा, सीपीओ में भी दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 18 में। तो दोस्तों आप सोचिए कि अपने मन में सोचिए कि हमारी कितनी अनुसूची होती हैं। अनुसूचियों को एक एक अनुसूचियों को अपने दिमाग में खोल दीजिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मवेशिया के वध और परिवहन को विनियमित करने के लिए जुलाई अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 नियमित किया और दिसंबर 2021 में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों को छोड़कर कृषि एवं पशुपालन के लिए मवेशियों के अंतर जिला परिवहन की अनुमति दी है? तो वो होगा हमारा असम। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों हमारे जितने भी 8-10 क्वेश्चन बचे हैं उनका लेवल बहुत हाई गया है, इसलिए मैंने उनको लास्ट में डाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया गया है कि सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? तब वो होगा हमारा आर्टिकल नंबर 39 का क्लॉज बी। ठीक है, फिर से आ गया हमारा डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रंजना प्रकाश देसाई जो भारत प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, मूल रूप से सरकार के किस अंग में कार्य करती थी? तो वो हमारा जुडिशरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि वह कौन सी महिला थी जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो वो थी हमारी रंजना प्रसाद देसाई। एसएससी बार बार क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप क्वेश्चनों को ना ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे 105 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो वो है हमारा अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC/ST और SC/ST आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया? तो वो था हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? वो है आर्टिकल नंबर 166। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वो है 2016। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, रुको दोहरा, हाँ,
अगला क्वेश्चन है हमारा 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? तो वो